हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड में। अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोहिनूर सर्कल के जेडपी मेंबर जनाब आनंद पाटिल साहब, और वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने आपको नज़र आ रहे होंगे फ़िलहाल। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इनका कहना है कि पूरे रियासत भर में किसानों का हक मारा जा रहा है और उसी को लेकर एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन होने जा रहा था कल। मगर जिस तरह से आप जानते हैं कि कर्नाटका सरकार की जानिब से वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के कुछ कड़े इक़दाम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से कल वो कर्फ्यू पोस्टपोन करके आगे किया गया है। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए होने वाला था? किसानों के हक की वजह से हो रहा था। क्यों बोले तो किसान लोग हर एक साल से अराउंड 7 ईयर्स से इंश्योरेंस भर रहे, मगर उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े एडवर्टाइज गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, किसान लोग इंश्योरेंस भर दीजिए और उसका फ़ायदा लीजिए, मगर उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे बीदर जिले में अब तक 776 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फार्मर्स मिलके 776 करोड़ रुपए भरे हैं हम, मगर उसके अतिरिक्त हमारे को वापस बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो वापस हमारे को पैसा मिला है 336 करोड़ इन रिटर्न बस मिल रहा है। यानी कि 440 रुपये प्राइवेट सेक्टर को, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। ये हम उनको रिक्वेस्ट किए है। हालांकि 7 साल में 2 साल हमारे किसान भाई लोग फसल नहीं उगा सके, यानी उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए था, मगर उसके अलावा वो क्या करे, थोड़ा बहुत पैसा डालने का 200, 400, 600 रुपये डालने का, किसानों को पेट भरने का, जैसा चुप ये करने का, उसका एडवर्टाइज़ करने का, फिर किसान लोगों को इतने फार्मर्स को इंश्योरेंस मिला है बोल के एडवर्टाइज़ करने का। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब धोखा हो रहा है। और विथ डाटा बोल रहा हूँ मैं, यानी कि बीदर जिले का जो 7 साल का रिकॉर्ड है उस हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं। 776 करोड़ अब तक किसान और गवर्नमेंट के लिए मिल के इंश्योरेंस कंपनी को भरे हैं हम। उसके बदौलत उन्होंने वापस हमारे को 336 करोड़ रही है, यानी कि 440 रुपये का घाटा, 440 करोड़ का घाटा। आपका मानना है कि सरकार की तरफ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट कंपनी को देना ही नहीं चाहिए? प्राइवेट के हर एक साल को हर एक कंपनी चेंज हो रहा है जी, यानी उनका और उनका बीच में अंडरस्टैंडिंग है 2 या 3% का, मेरे को लग रहा है मिली-जुली सरकार में अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। क्यों बोले तो इतना बड़ा घाटा अगर इंश्योरेंस कंपनी एक डिस्ट्रिक्ट में ले रहा है तो फ़ायदा हो रहा है, तो उतना फ़ायदा 440 करोड़ का एक 4-5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है बोले तो उसका कितना फ़ायदा इडी स्टेट में, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट यानी कंट्री में हो रहा है, ये हिसाब लगाना आप जी। तो जिस तरह से अभी आपने सुना कि इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनकी फसल ख़राब होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि कंपनीज़ की तरफ से उन्हें कुछ पैसा मिलना चाहिए था, कुछ उनकी कीमत की अदायगी होनी चाहिए थी, मगर वो नहीं हो रही है। बल्कि उसका जो अधिकतर हिस्सा है पैसों का वो महज इंश्योरेंस कंपनियों के पास रह जा रहा है। और आनंद पाटिल साहब का ये मानना है कि इसमें हमारी सरकार भी बराबर की हिस्सेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्हीं को ये टेंडर देना ये दर्शाता है कि सरकार भी इन चीज़ों में मिली जुली है। तो अब ये जो प्रोटेस्ट है आने वाले दिनों में ये कब कंडक्ट किया जाएगा सर? वेडनेसडे के दिन 11 तारीख 11 घंटे के 11 बजे वेडनेसडे के दिन सुबह 11 बजे ये प्रोटेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसान भाइयों का हाथ बटाएं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी नशोनुमा में, उनके ग्रोथ में आप हाथ बटाएं, तो ये इस प्रोटेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ऐसी खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल एफएम गाइड के साथ।